अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं सरसब्ज़ो शादाब हसन अब्दाल के एक नवाई इलाके में, जहां मैं आज आपको सैर कराऊंगा एक इरिगेशन सिस्टम के लिए तैयार किए गए सोलर सिस्टम के बारे में। इरिगेशन से मुराद प्यारे दोस्तों, जब हम जरी ज़मीन की आबपाशी करते हैं यानी कि फसलों को सैराब करते हैं, तो उसके लिए जो हम सोलर सिस्टम लगाते हैं यानी कि जो पानी की मोटर है वो सोलर सिस्टम से ऑपरेट कराते हैं, इसको आप सोलर ट्यूबवेल का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस सिस्टम के अंदर कितनी तादाद में और कितने वाटेज के जो सोलर पैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर जो पानी का बोर है वो कितने फुट गहरा किया गया है, इसके अंदर कौन सी मोटर इस्तेमाल की गई है, और इसके अलावा इस सोलर सिस्टम के अंदर जो कि इरिगेशन पर्पज के लिए लगाया गया है, इसके अंदर इन्वर्टर कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा ये सारी जमीन को सैराब करने के लिए इस सिस्टम को लगाते वक्त कितनी जो लागत है, कितनी जो कॉस्ट है वो आई है। तो अगर आप ये सारी चीजें जो है वो मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक पूरा देखना है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं आपको सोलर पैनल्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर ट्रीना कंपनी के 15 अदद मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले 350 वाट के जो सोलर पैनल्स हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जिनमें आप देख सकते हैं कि 6 अदद जो सोलर पैनल्स हैं उनको आगे अलग स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया है, और इसके बाद 9 अदद सोलर पैनल्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे लगाया है। और अगर मैं आपको इन सोलर पैनल्स के टिल्ट एंगल के बारे में बताऊं तो यहाँ पर जो एंगल रखा गया है वो तकरीबन 25 डिग्री है, और उसके बाद इन सारे सोलर पैनल्स की जो डायरेक्शन है उसको आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली जो है वो साउथ की जानिब जो है वो रखी गई है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि ये नीचे कच्ची जमीन है तो इसके ऊपर जो बना बनाया स्ट्रक्चर होता है जैसे कि L2 L3 वो तो यहाँ पर लग नहीं सकता था, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो 16 गेज के आयरन के पाइपों की मदद से कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाकर उसके बाद यहाँ पर नीचे जो कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं उनकी मदद से इनको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो ये जो 350 वाट के 15 अदद मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं, इनकी जो मजमूई पावर बनती है वो तकरीबन 5200 वाट बनती है। और इसके अलावा सोलर ट्यूबवेल के अंदर हमेशा एक चीज ज़हन में रखें कि जब भी इरिगेशन पर्पस के लिए VFD इन्वर्टर के साथ सोलर सिस्टम लगाया जाता है तो उसमें जो मोटर की कैपेसिटी होती है उसका डबल जो है वो तकरीबन सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि जो पानी की डिलीवरी है वो जो है वो सुबह जल्दी स्टार्ट हो और शाम को देर से खत्म हो। अच्छा, उसके बाद प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इस सोलर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कुछ खामियों का जिक्र करना मुनासिब समझूंगा, ताकि अगर आप भी अपने फार्म्स के ऊपर या खेतों में सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, तो आप जो है वो आपके ज़हन में हो वो चीज़ें और आप उन गलतियों को रिपीट ना करें जो कि इस सोलर सिस्टम के अंदर की गई हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 रुपए का MC4 कनेक्टर यूज़ करने के बजाय यहाँ पर सीधी सीधी जो है वो इस वायर को यहाँ से छील के T जॉइंट लगा के जो है वो यहाँ से वायर को टेप की मदद से आगे कनेक्ट कर दिया गया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि इसके साथ एक अदर MC4 कनेक्टर लगाकर मेल फीमेल का जो है वो कॉम्बिनेशन बना लिया जाता और उसके बाद ये जो जॉइंट है ये हमेशा के लिए जो है ये वाटर प्रूफ हो जाता। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ये टेप लग चुकी है तो अब इसकी जो वाटर प्रूफिंग है वो खत्म हो गई है। बिल्कुल इसी तरह आप इस जॉइंट के अंदर भी देख सकते हैं कि MC4 कनेक्टर जो है वो बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है साइड पे, और डायरेक्टली उस तार को छील कर वहां से टेप की मदद से जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है। और इसी तरह से जिस जिस जगह के ऊपर भी जो जॉइंट आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ने के लिए MC4 कनेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी सबसे खतरनाक चीज वो ये है कि हमेशा याद रखें जब भी सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है तो सोलर पैनल से जो वायर आती हैं उनको कभी भी जमीन के ऊपर ऐसे डायरेक्टली जो है वो नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो है वो हाई वोल्टेज होते हैं। अभी इस वक्त कम से कम भी इसके अंदर 500-600 वोल्ट जो है वो बन रहे हैं, और ये बिल्कुल ओपन एरिया के अंदर जो है ये सिस्टम लगा हुआ है। तो जब भी बारिश या इस तरह का कोई जो है वो सीन होगा, ये तार जो है वो पानी में आएगी तो उसके बाद यहाँ पर अर्थ का या फिर शॉर्ट सर्किट का भी जो खतरा है वो पैदा हो सकता है। तो इसका यहाँ पर सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि यहाँ से एक PVC या फ्लेक्सिबल पाइप लग जाता और उस पाइप के अंदर ये जो सारी तारें हैं ये इनकी प्रॉपर राउटिंग हो जाती। इसी तरह से एक और बहुत बड़ी मिस्टेक और वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो 16 गेज की जो पाइप है यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर है, अगला जो स्ट्रक्चर है उसको तो इन्होंने माउंट कर दिया है कंक्रीट के अंदर, लेकिन जो पिछला स्ट्रक्चर है उसको डायरेक्टली जो है वो जमीन के अंदर इन्होंने लगा दिया है। और अब यहाँ पर इशू ये आएगा कि जब भी बारिश होगी यहाँ पर पानी खड़ा होगा तो अब चूंकि ये जो पाइप है ये डायरेक्टली जमीन के साथ टच कर रहा है तो इस तरह से इस पाइप को जल्दी जंग लग जाएगा, और जंग लगने से इसकी जो स्ट्रक्चर की लाइफ है वो कम हो जाएगी। अब ये चूंकि पिछले वाली
वाले इसके पाँव हैं, इनके ऊपर हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इस प्रेशर के पड़ने की वजह से इस सिस्टम की जो लाइफ है वो काफी कम हो गई है। इसी तरह से एक और मिस्टेक का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 9 पैनल्स हैं इनमें 3-3 का सेट बनाया हुआ है, यानी कि 3 पैनल इस तरह से लग गए, 3 इधर लग गए, 3 इधर लग गए। अब 2 स्ट्रक्चर के दरमियान तो इन्होंने बीच में ये कम से कम 3-4 इंच का गैप दे दिया है हवा की क्रॉसिंग के लिए। लेकिन ये ज़हन में रखें दोस्तों कि जब भी आप ऊंची छत के ऊपर या ओपन एयर के अंदर सोलर सिस्टम यानी कि पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं, माउंट करते हैं, तो हर एक 2 पैनल्स के दरमियान भी जो है वो कम से कम 2 से 3 इंच का गैप होना चाहिए। अब जैसे देखें यहाँ पर इसको बिल्कुल जोड़ दिया गया है, तो अब इससे नुकसान ये होगा कि जब भी बहुत ज्यादा तेज आंधी आएगी, तूफान आएगा, हवा चलेगी, तो उस केस में इन पैनल्स के ऊपर जो हवा का प्रेशर है, जो विंड प्रेशर है, वो ज्यादा से ज्यादा असरअंदाज होगा। तो इन पैनल्स के दरमियान जो गैप है वो भी होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी प्यारे दोस्तों जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझा, ताकि अगर आप भी जो है वो अपने सोलर ट्यूब वेल या फिर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपके जहन में ये चीजें रहें और आप अपने इंस्टॉलर से जो है वो इसको डिस्कस कर सकें। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें तो इसके अंदर एक और चीज के कीचड़ जो है वो आपको पैनल्स की नीचे वाली साइड पे जो है वो सही थोक के हिसाब से नजर आ रहा है, तो ये चीज भी पैनल की लाइफ के ऊपर जो है वो काफी असरअंदाज होती है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो पैनल्स के ऊपर जो डस्ट है वो भी बहुत ज्यादा जमा हो चुकी है। इस चीज से आपके पानी का जो प्रेशर है वो भी काफी हद तक जो है वो मुतासर होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर महीने डेढ़ तक बारिश नहीं होती तो हर 2 से 3 हफ्ते के बाद जो है वो पैनल्स को आपने साफ कर देना है पानी मार के या फिर किसी भी कपड़े से, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है सोलर सिस्टम की वो बेहतर हो। अच्छा, उसके बाद प्यारे दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस सोलर प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि पंपिंग प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किए गए इन्वर्टर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल नेचुरल चीज बताऊं तो यहाँ पर इन्होंने इस पहाड़ यानी कि एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसके ऊपर जो है वो इन्होंने सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर दिया है और इसी के अंदर जो है वो 2 गार बना के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बड़ा जबरदस्त है वो बिल्कुल यहाँ पर कुदरती माहौल बना हुआ है। इसकी गार की जो लेंथ है यानी कि इस तरह से लंबाई है वो तकरीबन 20 फुट है, ऊंचाई भी तकरीबन इसकी 10-12 फुट है, चौड़ाई भी 10 फुट है तकरीबन। और इसी के अंदर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अदद VFD इन्वर्टर जो है ये इंस्टॉल किया गया है। और इस VFD इन्वर्टर के साइज की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 11 से 15 किलोवाट का जो VFD इन्वर्टर है उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जिसके ऊपर आप अभी देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है यानी कि VFD, तो जो कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो है वो ऑपरेशन करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। तो अब ये जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उतना आपको पानी का प्रेशर जो है वो मोटर की मदद से ज्यादा देखने को मिलता है। ये इनवर्ट कंपनी का एक 11 से 15 किलोवाट का VFD इन्वर्टर है, जिसके साथ 2 अदद आपको सर्किट ब्रेकर भी नजर आ रहे हैं, जिसमें ये जो छोटा ब्रेकर है ये जो है वो सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान लगा हुआ है फॉर प्रोटेक्शन एंड स्विचिंग। और उसके बाद ये जो नीचे इन्वर्टर है ये चूंकि मोटर इसके अंदर हम 3 फेज यूज करते हैं 3 हॉर्स पावर की, तो ये जो इन्वर्टर है ये अपने आउटपुट के ऊपर AC सप्लाई जो है वो देता है। तो उस आउटपुट के ऊपर जो है ये 3 फेज ब्रेकर लगाया गया है, जिसको अगर ऑफ कर दें हम तो फिर उसके बाद हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। तो अब चूंकि ये कोई पक्की दीवार नहीं है, मैंने आपको बताया है कि ये एक मिट्टी का गार है जो कि कुदरती तौर पर बनाया गया है, तो इसीलिए एक लकड़ी का फटा फिक्स करके उसके ऊपर ये सारी चीजें जो है वो माउंट कर दी गई हैं। तो समझे इस पंपिंग वाले प्रोजेक्ट के अंदर टोटल जो आपका जो पैनल बनता है वो सिर्फ इतना ही होता है, जिसके अंदर एक अदद VFD इन्वर्टर, एक अदद जो है वो DC ब्रेकर और एक अदद AC ब्रेकर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। अब उसके बाद प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इस सोलर सिस्टम के साथ किए गए बोर की इंफॉर्मेशन देता चलूं तो यहाँ पर तकरीबन 180 फुट जो है वो पानी का बोर किया गया है, जिसके अंदर एक 3 हॉर्स पावर की 3 फेज मिसाइल मोटर डाली गई है और इसके अंदर एक 2 इंच का जो है वो पानी का पाइप डाला गया है, यानी कि यहाँ पर ये तकरीबन 2 इंच पानी की डिलीवरी जो है वो हमें मिल रही है। अभी चूंकि आर्जी तौर पर काम चलाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ये मोम टाइप का एक ये फ्लेक्सिबल पाइप जो है वो यूज किया है और उसके बाद ये इस पाइप को डायरेक्टली जो है वो अपनी जमीन के अंदर ले गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सोलर पैनल से कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है ये इन्होंने ये पानी का बोर कराया है। वैसे बेहतर तो यही रहता है कि आप सोलर पैनल से जितना करीब हो सके जो है वो ये पानी के जो डिग है इसको बनाएं, ताकि आपको प्रेशर जो है वो पानी का ठीक मिल सके। अभी फ्यूचर में इनका प्लान ये है कि अभी चूंकि यहाँ पर कोई होज नहीं बना हुआ, तो इन फ्यूचर अगर जब ये यहाँ पर होज बनाते हैं तकरीबन 10 बाई 10 फुट का या जो भी साइज ये रखना चाहें, तो उसके बाद यहाँ पर इन्हीं जमीनों के अंदर जो है वो कैनाल्स बन जाएंगी और उसके बाद जो पानी की डिलीवरी है वो जमीन तक आसानी से हो पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो जो कि एक इरिगेशन सिस्टम यानी कि सोलर ट्यूबवेल के बारे में थी, इससे आपको काफी हद तक जो है वो कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। और इसके अलावा अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने फसलों को सराब करने के लिए एक सोलर ट्यूबवेल का, तो आपको इससे कुछ बेसिक जो नॉलेज है वो मिल गई होगी। अगर आप आइंदा भी इस तरह से सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल के किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई भी
चीज़ जो है वो जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग आइडिया और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।